सनसनी, जोश, जज्बा, हर विकेट और हर शॉट पर स्टेडियम नारों से गूंजता रहा। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला। भारतीय ओपनर्स ने जारहाना आगाज किया। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 28, केएल राहुल ने 20 गेंदों पर 28 रन बनाए। विराट कोहली की एक और शानदार इनिंग्स, 44 गेंदों पर 60 रन बनाए। शादाब खान ने 31 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 182 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान और भारत आमने सामने दुबई स्टेडियम में एक ही नारा, पाकिस्तान जीतेगा। हाई वोल्टेज टाकरा देखने के लिए शहरी पुरजोश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन नस्ब। कराची आर्ट्स काउंसिल में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने का इंतजाम। पार्क व्यू सिटी लाहौर में भी शायकीन की बड़ी तादाद मैच से लुत्फानंदोज। बड़ा प्लेयर है और बड़ा प्लेयर को ज़्यादा करनी। हाँ, अगर 6-7 इनिंग हो तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ, स्टांस चेंज हुआ या खेलने का तरीका हुआ। 1-2 मैचेस में रन नहीं हुए तो हमें कोई इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। हम लोग एज ए क्रिकेटर मैं भी उनकी बैटिंग पसंद करता हूँ। पाक भारत दंगल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, समा और एबीपी के दरमियान जोर का जोड़। कपिल देव और अजहरुद्दीन ने बाबर आजम को बड़ा खिलाड़ी करार दिया। शाहिद आफरीदी बोले, पाक भारत मैच में प्रेशर होता है, मैच विनर कौन कौन होगा ये भी बता दिया। फखर का नाम दे देता हूँ, वसीम शाह का नाम दूं, शादाब का नाम दूं, बाबर आजम और रिजवान। दोनों ओपनर का कहता हूँ क्योंकि उनकी बैकबोन है। अगर दोनों ओपनर में से कोई भी आउट होता है तो प्रेशर उनकी टीम पे आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर बलोचिस्तान पहुंच गए। जिला कच्छी में मुतासरा पंजरा पुल, बीबी नानी पुल, सड़क और रेलवे के बुनियादी ढांचे की बहाली के कामों का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, 15 रोज में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा शाहराहों को बहाल किया गया। मवासलात और राबिता सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। कोयटा सखर शाहरा की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। इन्होंने एक कौमी जज्बे के साथ और जवान हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और कौम को बताना चाहता हूँ कि जब मुसीबत का वक्त आता है, जब इस तरह की घड़ी आती है तो फिर पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, फिर कोई फ़र्क नहीं होता, फिर सब मिलकर दिन रात काम करते हैं। सहवन को बचाने के लिए मंछर झील के हिफाजती बंद में शिगाफ डाल दिया गया। 5 यूनियन काउंसिल्स डूब जाएंगी, 1,25,000 लोग मुतासर होंगे। इलाके में हंगामी सूरत हाल, दर्जनों देहात खाली करवा लिए गए। वजीर आला सिंध कहते हैं उनका अपना गांव डूब चुका, इस शिगाफ से दूसरा भी ज़ेरे आब आ जाएगा। शहरों को बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। रोक नहीं सकते पानी को, कुदरत से लड़ नहीं सकते। मेरा एक गांव पहले डूब गया है, बाजारा, दूसरे गांव इस ब्रिज के बाद डूब जाएगा। ना चाहते हुए भी बहुत रेजिस्ट किया। फिर 7 शहर को थोड़ा सा हमें खतरा लग रहा था और हम नहीं चाहते कि हमारे शहरों को नुकसान हो, तो 7 शहर को बचाने के लिए फिर एक कंट्रोल्ड कट दिया है। सिंध में तबाहकुन सैलाब, बस्तियों की बस्तियां बर्बाद, आशियाने ज़ेरे आब। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह की सूरत हाल इंतहाई खराब। गांव तो गांव, शहर भी सैलाब से न बचा। समा की टीम यूसुफ नाइट गोट पहुंची, हर तरफ बेसरो सामानी और वहशत का राज। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, मकीन बचा कुचा सामान समेटने पहुंचे। बेजबान जानवरों को भी रेस्क्यू करके साथ ले आए। सिंध के तीनों बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कश्मीर से कोटरी तक कच्चे का इलाका डूब गया, नकल मकानी जारी। सांगड़ के सेम नाले में शगाफ पड़ने से 80 गांव डूब गए। मेहड़ और जूही भी शदीद मुतासिर। पाक बहरिया की लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाइयां जारी। अभी
अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। 7 दिन का वादा किया, 5 दिन में पूरा किया। स्वात, बहरीन, मदियन, ख्वाजा खेला के अवाम की सुनी गई। आर्मी चीफ की हिदायत पर पेशावर कोर के इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके बहरीन पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पुल टूटने से मकामी आबादी का मिंगोरा और ख्वाजा खेला से राब्ता कट गया था। बहरीन टाउन भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। मकामी अफराद की खुशी काबिले दीद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। स्वात कपूर रौनक बाजार तबाही की तस्वीर बन गया। मॉन्डल डाक सफाई हस्ती से मिट गया। समा की टीम इलाके में पहुंची तो हर तरफ बर्बादी और तबाही के मनाजिर देखने को मिले। कालाम के मुतासरीन राशन के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर। नौशहरा में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे शुरू। जनूबी पंजाब की हालतें खराब, हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद को तरस रहे हैं और सूबाई हुकूमत इमरान खान की खिदमत में मसरूफ है। भूख के सताए मुतासरीन ने सरकारी गोदाम पर धावा बोला तो पंजाब सरकार ने इमदाद की बजाय मुतासरीन के खिलाफ ही पर्चा काट दिया। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारड़ की शदीद तनकीद। तोसा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक जलसे पर 25 करोड़ खर्च होते हैं। जलसा जलसा खेलने वाले सैलाब ज़दगान की मदद करें। क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त सियासत ना की जाए, इस वक्त रियासत को देखा जाए, इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों की मदद की जाए, बजाय इसके कि स्टेज पे चढ़ के चमक दमक के साथ, रोशनियों के साथ जलसे किए जाए। सैलाब की सितमगरी कम न हुई। 12 बच्चों समेत मजीद 26 अफराद जा बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1290 हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहते हैं तारीख के बदतरीन सैलाब से कम अज कम $10 अरब का नुकसान हो सकता है। कौम को अपने वसाइल के अंदर रहकर गुजारा करना होगा। एक साल में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। बंगला पर्याप्त होंदा माण्हुनि खे न ॾिबो, भले ख़राब थी वञे, सिम नाली फिटी कबो, दमो ॿाहिरि फिटी कबो, पर माण्हुनि खे न आहे न आहे त असांजो तव्हांजो टैक्स जो पैसो पर हाणे असांजी बदकिस्मती चइबी असांजे हिन मुल्क जी। जॾहिं वोट ख़रीद करणा पवंदा त बोरियूं भरे वञूं था, जॾहिं माण्हू मरनि था त असां न तबियत सही आहे, न का का बीमारी आहे, घर में सुञा। कंबर शहदाद कोर्ट में सैलाब मुतासरीन के लिए नाकाफी सहूलियात। सिंध हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग जज जस्टिस आफ्ताब गोरड़ इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा, जब वोट खरीदने होंगे तो बोरियां भर कर लाएंगे, जब लोग मर रहे हों तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। लाड़काना में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो सैलाब मुतासरीन के घेरे में आ गए। सैलाब मुतासरीन पीपी रहनुमा पर फट पड़े, खरी खरी सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की आफत आई। नौशहरा में खवातीन अफसरान हर वक्त मसरूफ अमल रही। मुतासरीन को बर वक्त घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, हर जरूरत को पूरा किया। दीगर खवातीन के लिए मिसाल बन गई। सबसे पहली मुश्किल ये थी कि लोगों के घरों से एवैक्यूएट करना और लोगों की जानें बचाना, ये सबसे पहले हमारा टारगेट था। उसके लिए आपको पता है हमारे पास सिर्फ 3 या 4 घंटे का हमारे पास रिएक्शन टाइम था। सबके लोगों को हमने निकाला, परिंदों को निकाला, लाइव स्टॉक को निकाला और बस अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो एक फेज़ ख़त्म कर दिया। ये पैसे उम्र के लिए जमा कर दिया, फिर सैलाब आया, इससे मैंने अल्लाह की रज़ा से दिया और लोगों की तकलीफ से, इसीलिए। छोटे से बच्चे का बड़ा इसार। पेशावर के 4 साला मुस्तफ़ा ने उम्रे के लिए जमा रकम सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। सऊदी हुकूमत ने मुस्तफ़ा को वालिदैन के हमरा उम्रे की पेशकश कर दी। 4 महीनों के अंदर कौन सी क़यामत आ गई। महंगाई आसमान पे, माइशत जमीन पे। ये इन्होंने किया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। IMF ने पहली दफा एक और बात की कि पाकिस्तान के जो माशी हालात इतने बुरे हैं, एक बहुत बड़ी वजह हुकूमती करप्शन है। ये पहली दफा IMF ने कहा।
सपोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हर तबके के हालात बुरे हैं। इख्तिदार की बारियां लेने वाले 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। तहरीक इंसाफ का सुनामी देखकर सब एक हो गए। इमरान खान का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, बोले आइंदा ऐसे सैलाबों से महफूज रहने के लिए डैम बनाना होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाली नस्लों को बचाने के लिए सारी कौम शजरकारी करे। इमरान खान के हुक्म पर IMF को खत लिखना मुल्क से गद्दारी है। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कानूनी टीम काम कर रही है। लीगी रहनुमा राना तनवीर कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात हुकूमत ने खत्म नहीं करने, वो अदालतों से सुरखरू होंगे। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से मुताल्लिक हुक्म पर अमल का नोटिफिकेशन जारी। 300 और उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। जो शहरी बिल अदा कर चुके उनके आइंदा माह के बिलों से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। और मेरे घर पर छापा क्यों मारा, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडन पर कड़ी तनकीद, रियासत का दुश्मन करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में बोले इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की ऐसी मिसाल अमरीका की तारीख में नहीं मिलती।